बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को रिसर्च पेपर के बारे में किस तरह लिखा जाता है, उसके मेन कंटेंट्स क्या होते हैं, उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उसकी तरफ एक एग्जांपल कोट करता हूँ। और उसके साथ ये जो आपके सामने एक विंडो ओपन है, उसमें सबसे पहले मैं क्लिक कर रहा हूँ। एक पेपर है, उसका एक फोल्डर है, उसका टाइटल है गफार मुस्तफ़ा काशिफ। इस टाइटल को जब हम क्लिक करेंगे तो ये टाइटल, ये हमारे पास क्या है, ये एक फाइल ओपन हो जाएगी। इस फाइल के अंदर काफ़ी सारी सब फाइल हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि ये हमारे पास एक पूरे का पूरा कंप्लीट फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर काफ़ी सारी यानी कि फाइल्स हैं। तो इसमें हमने क्या करना है कि हम जिस पेपर को लिखना चाह रहे थे, तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारे पास आपको 4-5 फाइल नज़र आ रही हैं, जिसमें हमारे पास क्या है जी, मुख्तलिफ नाम उसके रखे हुए हैं। जिस तरह बीनेस एमएस पेपर है या बीनेस वर्क लिमिट्स है, वफार मुस्तफ़ा राबिया है। ये बेसिकली हमारी क्या है, टैक्सीफाइंग फाइल है। तो आप लोगों ने इसी तरह एक फाइल बनानी है, या फिर आपको एक छोटा सा इनिशियली एक फोल्डर दिया जाएगा, जिस फोल्डर के अंदर उसकी जो एग्जीक्यूटिंग फाइल के साथ जो सब फाइल हैं वो पूरे कंप्लीट एक फोल्डर के फॉर्म में होंगे। तो आपने जस्ट सपोज इनमें से किसी एक को क्लिक करना है। ये 4-5 डिफरेंट वो हैं, पेपर के वर्जन हैं जो हम जाके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो आपके पास क्या है जी, एक विंडो ओपन हो गई है। ये बेसिकली लेटेक्स है कि लेटेक्स के अंदर हम कोई पेपर किस तरह लिखते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई रिसर्च आर्टिकल लिखा जाता है तो उसके लिए कोई सूटेबल जर्नल सर्च किया जाता है और फिर उस जर्नल का जो एम एंड स्कोप है वो रीड किया जाता है। तीसरे नंबर पे हम जो इंस्ट्रक्शंस हैं ऑथर के लिए या उसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो फाइल है वो सेलेक्ट की जाती है। तो हमने ये जो फाइल है, ये एक MDPI का जर्नल है मैथमेटिक्स। तो उसमें हम अपना पेपर सबमिट करवाना चाह रहे थे, तो उसके हिसाब से हमने एक रिसर्च पेपर तैयार किया। तो ये उसकी फॉर्मेटिंग है। तो ये सारी की सारा ये जो कंटेंट्स हैं बेसिकली उस जर्नल की सेटिंग्स हैं। तो इसमें हमारा जो पोर्शन, जहाँ से हम फाइल डाउनलोड करने के बाद, तो सबसे पहले जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि उसमें हम क्या करते हैं कि टाइटल देते हैं। और थोड़ी देर पहले इस फाइल को मैं अगर एग्जीक्यूट कर लूँ या इसकी PDF बना लूँ, तो इससे आपको एक स्पेसिफाई फाइल मिल जाएगी, जिससे आप उसको देख सकते हैं कि ये जो सब पेपर था, इसका टाइटल था। ये आपके पास एक PDF फाइल ओपन हो गई है। तो इसमें हम अगर आप गौर करें तो सबसे पहले हमने क्या किया है, जर्नल की सिलेक्शन की है। जिस जर्नल में हम सबमिट करवाना चाह रहे हैं उसकी जो फॉर्मेटिंग थी, वहाँ से हमने उसकी फाइल ली और फिर उसकी इंस्ट्रक्शन और एम एंड स्कोप को हमने डिस्कस किया। तो हमारा जो रिसर्च पेपर था उसका जो टाइटल था, ए न्यू रिकर्सिव मेथड फॉर द जनरेशन ऑफ द मास्क ऑफ 3 पॉइंट एंड 5 पॉइंट क्विनरी सब डिवीजन स्कीम। तो जब हम टाइटल लिख लेते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था
अगर आपको याद हो तो वो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था, वो उसके अंदर हमने कहा था कि ऑथर्स की इंफॉर्मेशन। अब इस पेपर को अगर गौर करें तो आपके पास 5 ऑथर्स के नाम नजर आ रहे होंगे। तो उनके साथ अगर आप देखें तो सुपरस्क्रिप्ट में पहले जो ऑथर है अब्दुल गफ्फार, उसके साथ 1 लिखा हुआ है और स्टार लिखा हुआ है। स्टार का मतलब यह है कि ये करस्पॉन्डेंस कर रहा है, और उसका जो करस्पॉन्डिंग ईमेल एड्रेस है वो abdulghaffar.jafar@gmail.com है। और उसके साथ एक और भी नाम ऐड किया हुआ है करस्पॉन्डिंग में, कि अगर आप 1 के बजाय 2 को देना चाह रहे हैं तो आप उसमें दूसरा नाम भी एज ए करस्पॉन्डिंग एडिटर ले सकते हैं। तो ये वो नेम्स की सेटिंग्स है, और उसके बाद उनका जो कंप्लीट एड्रेस है। सपोज इसमें पहला नाम जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, गाजी यूनिवर्सिटी, डेरा गाजी खान से है, और उसके साथ उसका ईमेल एड्रेस है। दूसरा नाम इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से है, प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, और उसका ईमेल आईडी, और उसके साथ ही जो दूसरा नाम है वो भी आईयूबी से है, तो उसका ईमेल आईडी, और फिर जो अगेन एक और नाम है वो भी इस्लामिया यूनिवर्सिटी से है। क्योंकि इन तीनों की जो अफिलिएशन है वो सेम है, लिहाजा हमने इनके लिए एक सुपरस्क्रिप्ट में वर्ड लिखा है 2। 2 का मतलब ये है कि इन सब का जो एड्रेस है वो सेम है, जो ईमेल आईडी है वो डिफरेंट है। तो इसमें हमारे पास ये जो रिसर्च पेपर है जिसको हम लिखना चाह रहे हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट थी, दूसरे नंबर पे हमने क्या कहा था कि नाम और उसका कंप्लीट एड्रेस। अगर आपको याद हो तो हमने जो 5 पॉइंट डिस्कस किए थे, उसमें हमारे पास क्या था, जब हम एक पेपर को लिखते हैं तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बेसिकली हमारे पास क्या होती हैं। हमने सबसे पहले क्या था कि हमने क्या करना है, जब भी कोई रिसर्च करनी है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, चूज अ सब्जेक्ट। देन हमने क्या कहा था, उसका लिटरेचर सर्वे करना है। फिर हमने क्या कहा था कि डिफाइनिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है। फिर हमने क्या करना था कि हमने उसका एक सिनॉप्सिस प्रिपेयर करना है। तो ये सारा करने के बाद फिर हमने कहा था कि जब रिसर्च आर्टिकल को हम राइट करते हैं तो रिसर्च आर्टिकल में सबसे पहले हमने क्या करते हैं, फाइंड सूटेबल एंड सर्टिफाइड जर्नल। तो हमने ये जो पेपर आपको नजर आ रहा है, इसको जो हम लिखना चाह रहे हैं, उसमें हमारे पास जो स्पेसिफिक जर्नल है वो है जर्नल MDPI का, जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स। दूसरे नंबर पे हमने कहा था कि गेट कॉपी ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू द ऑथर। तो जो ऑथर्स हैं इस पेपर के, उनकी इंस्ट्रक्शंस, तो वो आप देखें कि एग्जांपल में आपके पास जो ऑथर हैं उनकी वो एक लिस्ट जो है वो आपको नजर आ रही है। तो ये आपके सामने पहले नंबर पे हमने क्या किया, जर्नल सेलेक्ट किया। बच्चों मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको? तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है, टाइटल सेलेक्ट किया है, और जिस जर्नल में सबमिट करवाना चाह रहे हैं वो जर्नल सेलेक्ट किया है। और फिर हम क्या दे रहे हैं, ऑथर की इंफॉर्मेशन। इसमें ऑथर की जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास क्या है जी, अब्दुल गफ्फार, गुलाम मुस्तफ़ा, मोहम्मद कासिफ रसूल, ये जो चीज़ें आ रही हैं ये उसकी ऑथर की इंफॉर्मेशन है। तो फिर हमारे पास क्या था, इसका नेक्स्ट जो स्टेप था, प्रिपेयर द आर्टिकल एज पर इंस्ट्रक्शंस। तो उसके बाद हमने क्या करना था, सेलेक्ट सूटेबल टाइटल। ठीक है, ऑथर एंड एफिलिएशंस। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो क्या है जी, वो है हमारा टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट। अब अगर इस फाइल को आप गौर करें तो ये जो आपके पास फाइल है
तो ये फाइल बच्चों आप सबको नजर आ रही है? जी, तो ये जो हमारे पास फाइल है, अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो इसका हम आते हैं कि फाइल नेम के बाद सारी चीजें डिटेल देने के बाद हमने क्या लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है कि जो काम आप कर रहे होते हैं उसका मरकजी ख्याल। अगर आपने उर्दू पढ़ी है तो उर्दू में एक वर्ड यूज होता है मरकजी ख्याल, कि आपका जो पेपर है उसका जो मेन थीम है उस वो हम डिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो टाइटल था स्कीम का, टाइटल के बाद हम किस पे आ गए हैं, हम आ गए हैं उसके एब्स्ट्रैक्ट पे। इसके एब्स्ट्रैक्ट में हमने क्या कहा है कि सब डिवीजन स्कीम विद 6 पैरामीटर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिसर्च इन ज्योमेट्रिक मॉडलिंग एंड कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री। एक लाइन हमने थोड़ी सी दी है कि ये जो रेलिवेंसी है इस टाइटल की वो किसके साथ है। फिर हमने लिखा है कि इसके अंदर हमने क्या लिखा है, इन दिस आर्टिकल ए न्यू रिकर्सिव मेथड फॉर द जनरेशन ऑफ द मास्क ऑफ 3 पॉइंट एंड 5 पॉइंट क्विनरी अप्रॉक्सीमेटिंग सब डिवीजन स्कीम। ठीक है, तो फिर हमने जो हमारे न्यूली जनरेटेड स्कीम थी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं। ठीक है, द न्यूली यूनिफाइड सब डिवीजन स्कीम behave as the geometric property along with the shape control property which is superior to non-parametric subdivision scheme। तो इसमें फर्दर हमने इसके कुछ और भी प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं। तो ये बेसिकली इसके अंदर जो भी चीजें हम एज ए मरकजी ख्याल लेना चाह रहे थे तो हमने उनको लिया। ये आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी स्कीम है उसका जो मेन यानी कि मरकजी ख्याल है उसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो उसके बाद हम डिस्कस करते होते हैं की वर्ड्स को, कि इस काम के अंदर कौन कौन से की वर्ड्स या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर एक कीवर्ड हमने यूज किया है क्वीनरी का। ये जो स्कीम है ये क्या है, क्वीनरी है। क्वीनरी मीन इसके अंदर 5 रूल्स हैं, 2 पॉइंट्स के दरमियान में नए 5 पॉइंट इंसर्ट कर रही हैं। फिर हमने वर्ड यूज किया है सपोर्ट का। सपोर्ट बेसिकली ये होता है कि आपके पास कोई कर्व है, कर्व में से अगर आप एक पॉइंट को डिस्टर्ब करते हैं तो कितना एरिया डिस्टर्ब होता है उसको हम क्या कहते हैं, सपोर्ट कह देते हैं। फिर हमने इसको लिंक किया है ज्योमेट्रिक मॉडलिंग से। फिर हमने इसको कहा है कि सब डिवीजन स्कीम है। फिर हमने इसकी जो नेक्स्ट कीवर्ड बताया है वो हमने बताया कि कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी इसकी एक प्रॉपर्टी है इस स्कीम्स की। और फिर हमने इसका एरर बाउंड कैलकुलेट करना है। ये वो की वर्ड्स हैं जो इसके अंदर मेन यूज होंगे। तो नेक्स्ट इसके अंदर होती है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, कि ये जो सब्जेक्ट है उसकी इंटरनेशनल लेवल पे क्लासिफिकेशन क्या है। तो हर सब्जेक्ट के इंटरनेशनल लेवल पे एक नंबर होता है, कोड होता है, कि जिस भी जो भी आप काम करते हैं तो आपको ये मेंशन करना होता है कि आपका कोड क्या है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं कि अगर आपको याद हो जो हमने पॉइंट डिस्कस किए थे कि एब्स्ट्रैक्ट के बाद जो उसके न्यूली स्टेटमेंट्स हैं वो हमने दे दी हैं, हाइलाइट्स बता दिए हैं। तो अब जो मेन चीज है वो क्या होती है, इंट्रोडक्शन। तो ये एज ए एग्जांपल हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये आपके पास क्या है जी, इंट्रोडक्शन है। अब इंट्रोडक्शन के अंदर जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो सब्जेक्ट की रेलिवेंसी और इम्पोर्टेंस, एप्लीकेशन, उन चीज़ों को इंडिकेट करता है। उसके बाद फिर हम एक शॉर्ट लिटरेचर रिव्यू देते हैं कि इन लोगों ने ये काम किया था। फिर उस काम के अंदर हम क्या करते हैं, गैप फाइंड करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपको एक लिटरेचर रिव्यू नजर आ रहा है। इसमें मुख्तलिफ यानी कि रेफरेंसेस यूज हो रहे हैं। इस गैप को फिल करने के लिए, ठीक है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए हैं। अब यहाँ तक हमने एक लिटरेचर रिव्यू दिया और यहाँ पे हम अपनी मोटिवेशन की तरफ आ रहे हैं कि हम ये काम करना क्यों चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये उसके जो ऑब्जेक्टिव थे, अगर इस पैराग्राफ को आपको देखें तो ये जो इंट्रोडक्शन है
उसके अंदर आप अगर उसके पार्ट बना लेते हैं तो पहले जो पार्ट है उसके अंदर उसकी आप इम्पोर्टेंस, एप्लीकेशन या रेलिवेंसी जो है कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 2 या 3 पैराग्राफ जो हैं उसके अंदर आप क्या करते हैं, आप उसका शॉर्ट सा लिटरेचर रिव्यू देते हैं। अब लिटरेचर रिव्यू के बाद जो अगला स्टेप होता है इंट्रोडक्शन का, अगला जो पैराग्राफ होता है उसके अंदर आप क्या देते हैं, मोटिवेशन देते हैं कि ये जो काम है इसके अंदर मोटिवेशन क्या है। ठीक है, तो मोटिवेशन के बाद बेटा आप अपनी आवाज को म्यूट कर लें, पहले अपने आप को म्यूट कर लें बेटा। जी, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो रिसर्च है उसकी मेथडोलॉजी पे आते हैं। तो हम हमारी जो रिसर्च थी, जब हम रिसर्च आर्टिकल को लिखते हैं तो मटेरियल और मेथडोलॉजी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के अंदर जो मेथडोलॉजी है वो इन टर्म ऑफ डेफिनिशंस, थ्योरम्स, ठीक है, तो ये चीजें उसकी क्या कहलाती हैं, यानी कि मेथडोलॉजी कहलाती हैं। तो ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं ये सारी की सारी चीजें किस में आ रही हैं, मेथडोलॉजी में आ रही हैं। कौन कौन से मेथड हम यूज कर रहे हैं और उसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो मेथडोलॉजी के बाद फिर हमने इसके अंदर क्या किया है कि चूंकि हमारा जो टाइटल था उसके अंदर आड पॉइंट फैमिलीज को हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें एग्जांपल के तौर पे हमने 3 पॉइंट और 5 पॉइंट प्लानिंग स्कीम को डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम उसकी जो कंस्ट्रक्शंस है उसको हम डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रक्शंस के बाद हम उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी, जिस तरह कंटिन्यूटी है, होल्डर रेगुलरिटी है, जो हमने कीवर्ड में चीजें डिस्कस की थी, डिस्क्राइब की थी, वो उनको सब सेक्शन बना के उसका हम एक एनालिसिस पेश करते हैं। तो वो हमारे पास एक स्कीम थी, फिर हमने उसका यानी कि एनालिसिस पेश किया है। और इसी तरह ये जो चीजें आप देख रहे हैं ये बेसिकली एक फॉर्मेटिंग है रिसर्च पेपर की। इस रिसर्च पेपर के अंदर वेरियस प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं, उसकी सपोर्ट को भी डिस्कस किया है, उसकी कंटिन्यूटी को भी डिस्कस किया है, सपोर्ट विड्थ भी डिस्क्राइब की है। तो अच्छा, रिसर्च मेथडोलॉजी के बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास रिजल्ट एंड डिस्कशंस हैं, जो हमने काम किया है हमने उसके अंदर, सपोज हम स्कीम को डिस्कस कर रहे थे तो स्कीम के अंदर हमारे पास क्या थी कि उसकी जो इफेक्ट ऑफ शेप पैरामीटर है, इसमें अगर आप गौर करें तो आपकी स्कीम के अंदर उसके जो हमने एरर बाउंड और कंटिन्यूटी के डिफरेंट इफेक्ट शो किए हैं, ये बेसिकली हमारे क्या है, रिजल्ट एंड डिस्कशंस है। इसके अंदर हमारे कौन से रिजल्ट हैं और उनको हम ग्राफिकली भी डिस्कस कर रहे हैं और उसकी प्रोग्रामिंग के थ्रू भी हमने इनके ये ग्राफ्स बनाए हैं। तो उसमें हमने क्या किया है जी, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस एंड विजुअलाइजेशन भी डिस्कस की है। तो उसके अंदर जो रिजल्ट एंड डिस्कशन थी हमारी, हमने उसके अंदर विजुअल स्मूथनेस की भी बात की है। ठीक है, और उसके अंदर हमारी जो डिफरेंट फिगर्स आपको नजर आ रही थी उनको हमने एलोबरेट किया है। उसमें हमने ये बताया है कि ये जो फिगर्स हैं, ठीक है, तो इसमें हमने एरर बाउंड को भी डिस्कस किया है और शेप ऑफ इफेक्ट पैरामीटर को भी डिस्कस किया है कि हमारी जो शेप है वो किस तरह इफेक्ट्स होती है। इसके पीछे हमने प्रोग्रामिंग भी की थी। तो अच्छा, इसके अंदर जो हमारे पास जो लास्ट स्टेप है वो क्या है जी, वो है कंक्लूजन। जब आप काम कर लेते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारे पास पेपर लिखते हैं तो उसके अंदर एक चीज क्या होती है, कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपने अपनी फाइंडिंग्स देनी होती हैं, जो आपने काम किया है, जो आपकी डिस्कशन थी, जो आपका हाइपोथेसिस था, आप उसको क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन के बाद जो हमारे पास एक उसका ये था, ये
कंक्लूजन के बाद हमने कहा था कि हम उसकी क्या करते हैं, एक्नॉलेजमेंट। तो ये जो आपको पैराग्राफ नजर आ रहा है, तो ये एक तो ऑथर की डिस्ट्रीब्यूशन है और दूसरा उसकी एक्नॉलेजमेंट है। ठीक है, तो ये आपके पास एक टेक्निकली जो एक्नॉलेजमेंट हम लिखते हैं, ये उसका एक स्टाइल है। और लास्ट में हम क्या डिस्कस करते होते हैं, रेफरेंसेस। जो हमने रेफरेंसेस कोड किए थे इस रिसर्च के अंदर, ये उनकी एक लिस्ट है। ये देख रहे हैं कि इसके अंदर हमने कोई 40 के राउंड अबाउट रेफरेंस यूज किए थे, जिनको हम क्या करेंगे, अपनी रिसर्च के अंदर लिखा है। अब ये तो वो थी उसकी एक तरतीब। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर हमने क्या डिस्क्राइब किया है कि रिसर्च आर्टिकल कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट रिसर्च आर्टिकल या आर्टिकल राइटिंग। अब राइटिंग के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है, थोड़ा सा अगर हम उसको डिस्कस कर लें कि हमारे पास जो लैंग्वेज है, इसमें अगर आप गौर करें तो हमने क्या लिया है, टाइटल लिया है। अब ये हमारे पास एक पीडीएफ फाइल है। बेसिकली इसको राइट अप करने के लिए जो मेन फाइल यूज हुई है, वो हमने क्या यूज किया है, लेटेक्स यूज किया है। तो लेटेक्स में आपके पास, इसको मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास एक फाइल आ गई है। इसके ऊपर क्या लिखा आ रहा है, लेटेक्स। ठीक है, ये बेसिकली मेरे पास ये जो कोडिंग आपको नजर आ रही है, इसमें पहले तो जर्नल की तरफ से सेटिंग्स थी। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये इसके अंदर टाइटल का एक वर्ड यूज है। तो इस ब्रैकेट के दरमियान में आपने अपना टाइटल लिखना है। फिर उसके बाद जो ऑथर का नाम लिखा हुआ है, जहाँ पे जिस तरीके से आपके पेपर के अंदर जितने भी ऑथर होंगे, आप उसको इस तरतीब से लिख देंगे। ऑथर की तरतीब के बाद फिर उनकी जो एफिलिएशंस हैं, यहाँ पे ये वो एफिलिएशन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो एक तरफ उसकी ये प्रोग्रामिंग है और दूसरी तरफ वो क्या है, कोड है। तो फिर उसके अंदर ये देख रहे हैं कि आपके पास एक एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में हमने लिखा है, जो जर्नल का फॉर्मेट था। तो हमने लिखा है कि हमारे पास जो सब डिवीजन स्कीम थी, उसका जो एब्स्ट्रैक्ट था। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, मरकजी ख्याल। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास वो जो सोर्स फाइल है वो ओपन हो जाएगी। तो अब चूंकि इन दोनों को साथ साथ चलाना मेरे ख्याल में ऑनलाइन शायद आपको थोड़ी समझ ना आ जाए कि हम इसको किस तरह और कैसे राइट अप करते हैं। तो इसको दोबारा एक दफा डिस्कस कर लेते हैं कि ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हमारे पास ये जो क्लास है, या जिस तरह हम इसको पेपर लिखते हैं। अच्छा, आप में से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है, एनीवन, ठीक है, अगर क्वेश्चन करना चाहता है तो वो अपने आप को पहले अनम्यूट कर ले और वो क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर ऑनलाइन क्लास में जो क्वेश्चन करने का तरीका है, कि इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि आप क्वेश्चन करने के लिए हैंड रेज भी कर सकते हैं ना, चैट भी कर सकते हैं। अब अपने आप को अनम्यूट करके जब आपसे कहा जाए तो आप उसको वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप में से अगर कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है तो वो पूछ सकता है। जी फखर अब्बास, आपकी तरफ से कोई है क्वेश्चन? फखर अब्बास, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। फखर, आप इधर ही हैं, क्लास में हैं? जी, अपने आप को अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी, सर आप कोई मुझे, क्वेश्चन आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए किसी नहीं और, सर, नहीं। तो ओके सर, ओके। ठीक है, आपने जो हैंड रेज किया इसको भी वो कर देना। ठीक है, जी जी।
तो इसके अलावा अगर किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं। जी तुबा, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है? नो सर। आपको कुछ समझ आया? जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी कुछ समझ आई है कि हम क्या कर रहे हैं? जी सर, थोड़ी बहुत आई है। बेसिकली ये जो मैं आपको एक एग्जांपल कोट कर रहा था कि थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि हमारे पास अगर कोई रिसर्च आर्टिकल है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, ऐसे था ना? तो जी सर। तो उसके लिए हमने कुछ की पॉइंट्स बनाए थे, अगर आपको याद हो। तो उसमें आपके पास पहला की पॉइंट क्या था कि फाइंड सूटेबल एंड स्पेसिफाइड जर्नल। फिर हमने क्या कहा था, गेट कॉपी ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द ऑथर। तीसरे नंबर पे हमने क्या किया था कि प्रिपेयर आर्टिकल एज पर इंस्ट्रक्शंस। ये 3 पॉइंट जो थे वो जर्नल से रिलेटेड थे। फिर उसके बाद हमने कहा, क्या कहा था कि हमने क्या करना है, सूटेबल टाइटल सेलेक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद जो ऑथर्स अफिलिएशंस हैं वो डिस्कस करनी है, ऐसे था। अब इसको गौर करें तो ये सबसे पहले हमने क्या किया है, जी सर। अगर इस रिसर्च को देखें तो हमने एक टाइटल लिखा है। टाइटल के बाद क्या है जी, ऑथर की जो सूटेबल अफिलिएशंस हैं। तो ये बेसिकली एफिलिएशंस का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे अब्दुल गफ्फार। अब्दुल गफ्फार कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, उनका एड्रेस लिखा हुआ है, ईमेल आईडी भी लिखा हुआ है। तो ये चीज़ उसकी एफिलिएशन को शो कर रही है कि अब्दुल गफ्फार गाजी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है, ऐसे है ना? उसके बाद दो, अगर आप देखें तो गुलाम मुस्तफ़ा, ये आपको पीडीएफ नजर आ रही है? जी सर। तो इसमें आपको दूसरे नंबर पे कौन नजर आ रहा है? गुलाम मुस्तफ़ा, मोहम्मद कासिम रसूल, शफकत अली, सैम सोल, अब्दुल करीम, और ठीक है ना? तो ये आपके पास ये वो रिसर्चर हैं जिन्होंने रिसर्च किया इस पेपर पे। अब ये उनकी जो एफिलिएशन थी, 3 आथर की जो एफिलिएशन है वो सेम है, उनके ईमेल आईडी क्या है, डिफरेंट है। तो उसके बाद हमने रीड आउट करने के बाद जर्नल के इंस्ट्रक्शन को कि किस तरह लिखना है, तो हमने उसका क्या है, फॉर्मेट डाउनलोड किया उस जर्नल की वेबसाइट से जहाँ पे हम सबमिट करना चाह रहे थे। समझ आ रही है ना? तो हम जी सबमिट सर। करना, जी, तो हम सबमिट करना चाह रहे थे जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स है एमडीपीआई का उसमें। तो उसके मुताबिक हमने फॉर्मेटिंग की है। अब हमारे तीसरे नंबर पे हमारा क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि जो मरकजी ख्याल होता है आपके पेपर का, जो मेन थीम मुद्दा आप देते होते हैं कि हम इसमें, ये हमारा उसका मरकजी ख्याल है। मरकजी ख्याल समझते हैं? तो आपको मरकजी ख्याल की समझ है? यस सर, मेन आइडिया यस होता है। सर। ठीक है ना, जो मेन आइडिया है, जो जिस तरह आप उर्दू में पढ़ते थे, मे भी सेकेंड ईयर में आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ अकेडमियों में कि उर्दू की जो बुक होती थी उसके अंदर एक खुलासा होता था, एक एब्स्ट्रैक्ट होता था, ठीक है ना, जिसे हम मरकजी ख्याल कहते थे। तो फिर उसके बाद आपके पास क्या होते हैं, की वर्ड्स। की वर्ड्स वो हैं जो मेन वर्ड्स आप अपने रिसर्च में यूज कर रहे हैं। अब इसमें देखें तो हम इसमें एक तो जो हम अपने टाइटल को अगर देखते हैं तो 3 पॉइंट और 5 पॉइंट क्या यूज हो रहा है, क्वेनरी यूज हो रहा है। फिर ये जो सब्जेक्ट है किससे शो हो रहा है, इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है सपोर्ट, वो हमने डिस्कस किया है। ज्योमेट्रिक मॉडलिंग है, सब डिवीजन स्कीम है, कंटिन्यूटी है, एरर बाउंड है। इसके अलावा भी काफी सारे यानी कि उसके कीवर्ड बन सकते हैं। तो यूजुअली पेपर के अंदर यानी 4 5 6 कीवर्ड दिए जाते हैं। फिर उसकी जो एक सब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन होती है इंटरनेशनल लेवल पे, वो हम फाइंड आउट करके कि भी हमारा जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली जिस सब्जेक्ट से हम सर्च करना चाह रहे हैं, जिस उसकी रेलिवेंसी को शो कर रहा है, ये जो टाइटल है ये किस डोमेन में लाई करेगा। तो ठीक है ना, तो ये आपके पास उसकी जो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है उसको शो कर रहे हैं, ये कोड है उसके। ठीक है। तो फिर हमने क्या कहा था कि हमारी जो रिसर्च है
ठीक है, उसके अंदर हमने सेलेक्ट क्या करना था, टाइटल करना था, ऑथर्स और एफिलिएशन करनी थी, एब्स्ट्रैक्ट था, हाईलाइट्स थे, ऐसे था ना। फिर जो नोवेलिटी स्टेटमेंट है वो हमने देनी थी। फिर हमारे पास क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है कि इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या लिखते होते हैं। इंट्रोडक्शन को हम 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? यस सर। तो इंट्रोडक्शन में अगर आप गौर करें, जो पहला पैराग्राफ होता है, ठीक है, जो टाइटल आपने लिया है वो जिस सब्जेक्ट से है उस सब्जेक्ट की एप्लीकेशन और इम्पोर्टेंस को शो कर रहा होता है। मतलब ये है कि हमारा ये जो टाइटल था ये बेसिकली किससे रेलिवेंट है, सब डिवीजन स्कीम से। तो सब डिवीजन स्कीम की हमने क्या उसकी थोड़ी सी अहमियत बताई है कि इसको हम कहाँ यूज करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। उसका एक कनेक्शन रिलेट किया है जो मेन पीछे सब्जेक्ट था उसके साथ। ठीक, एक छोटा सा पैराग्राफ देने के बाद फिर हम क्या आते हैं लिटरेचर रिव्यू की तरफ। ये उसके अंदर लिटरेचर रिव्यू के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, हम डिफरेंट आर्टिकल पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट से रेलिवेंट, और उनको फिर अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं कि इस बंदे ने ये काम किया था, उसके बाद एक और बंदा आया जिसने वो काम किया है, एक सीक्वेंस बनाते हैं। तो जब हम सीक्वेंस बनाते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो जो सीक्वेंस है हमारे पास उसकी एक प्रॉपर फॉर्मेट में जितने हमने पेपर पढ़े होते हैं उसको एक राइट अप करते हैं। फिर उन पेपर में हम क्या फाइंड करते हैं, गैप फाइंड करते हैं। उस गैप फाइंड करने के बाद वहां से हमारे क्या हो जाती है, इंट्रोडक्शन के अंदर ही मोटिवेशन स्टार्ट हो जाती है कि भाई जिस तरह अगर आप इसके पैराग्राफ को आप वो करें तो इसमें हमने पहले पहले बताया था कि इनिशियल पॉलीगॉन के करस्पॉन्डिंग 1 से 9 तक कुछ लोगों ने कुछ लिमिटेशन डिस्कस की थी, जो नॉन पैरामीट्रिक सब डिवीजन स्कीम है जिनके अंदर पैरामीटर नहीं होता था। फिर कुछ जो वर्क था, ठीक है ना, तो वो हमने कहा था कि वो पैरामीट्रिक स्कीम के ऊपर काम किया गया, ठीक है। अच्छा, फिर जो उनकी एक टाइप्स थी, डिफरेंट टाइप्स के ऊपर जो काम हुआ है, इस बंदे ने ये काम किया था, इस बंदे ने ये किया है, ये मुख्तलिफ डिस्कशन चल रही है ना। ये सारा कुछ बताने के बाद फिर हम आते हैं उस गैप की तरफ के, जो गैप इसके अंदर है बेसिकली हम उसको यानी कि उसके अंदर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, मोटिवेशन लिखते हैं कि हम ये काम करना क्यों चाह रहे हैं, और जो इसका लास्ट पार्ट होता है यानी कि उसके अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। इस तरह आप ये देख रहे हैं ना, ये जो आज जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये जो आखिरी पैराग्राफ है, ये पूरी की पूरी क्या है, उसकी जस्टिफिकेशन है। फिर हम अपने किसकी तरफ आते हैं, यानी कि एक पेपर से हम आपको वो दे रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि आप लोग क्या डिस्कस करते हैं। उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट एंड डिस्कशंस होती हैं, कंक्लूजन होते हैं, एक्नॉलेजमेंट होती है, ठीक है, और एट द एंड हम क्या देते हैं, रेफरेंसेस। और फिर हर रेफरेंसेस का अपना एक स्टाइल होता है कि उसको आप किस तरह लेते हैं, कहाँ से लिखते हैं, क्या स्टाइल्स होता है। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन है? मुझे लगता है कि आप लोगों की तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो मेरे ख्याल में आप चाह रहे होंगे कि हम ऐसा करते हैं कि फिर इस सेशन को हम क्या कर लेते हैं, एंड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जूम में क्या है, 40 मिनट का सेशन चलता है, तो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स होने वाले हैं, उसमें से 3 मिनट रहते हैं। अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इस सेशन को एंड कर देते हैं, और इसके साथ जो आज की हमारी क्लास थी उसको भी हम वाइंड अप कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। जी, आप लोगों की तरफ से अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं जी, क्लास को एंड कर लेते हैं। तो
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर इसमें हमें इसकी रिकॉर्डिंग फिर मिल सकती है ताकि बंदा जी इसको जी फिर बाद में भी। जी जी, मैं आपको ये ग्रुप में शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर तक। हाँ, ठीक है ठीक है। दूसरा सर ये जो रेफरेंस दिए हुए है ना 18 210, ये फिर जी हमें बाद में बताएंगे कि हमने उनका रेफरेंस कैसे देना है इसके अंदर। जी जी, वो तो एक स्टेप है ना। आज जो हम जस्ट देख रहे थे कि एक टाइटल, एक रिसर्च पेपर लिखना कैसे है ना, उसके जी मेन जी कंटेंट जी, क्या है। जस्ट एग्जांपल पे मैंने एक पेपर दिखाया है और उसके जो कंटेंट सही हमने सही, डिस्क्राइब किए हुए थे उसको हमने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट हमारा जो ठीक ठीक टारगेट है, हम लेटेक्स से इन चीज़ों को लिख के भी दिखाएंगे कि लिखते कैसे हैं। असल चीज़ तो इसमें ठीक। लिखना होती है ना। अगर आपको लिखना जी नहीं जी आता सर, तो इसका मतलब ये है कि आप रिसर्च आर्टिकल है उसको पढ़ भी नहीं सकते, उसको लिख भी नहीं सकते, तो फिर तो आपका कोई फायदा नहीं होता ना। जी जी सर, ऐसा ही है। तो ठीक है सर, थैंक यू। जी इसके साथ ही फिर हम आज का जो सेशन है, अगर आप लोग मजीद अगर किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसके साथ ही क्लास को हम एंड कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज।